तो भाई लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम मास्टर के ग्रुप डिस्कशन में। यहाँ पे हम तैयारी करते हैं अपने एसएसबी से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स की और ग्रुप डिस्कशन की, जहाँ पे हम अपनी कम्युनिकेशंस को होन करते हैं, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम बोलना सीखेंगे, किस तरीके से पावरफुली हम बोलेंगे, इम्पैक्ट बना के बोलेंगे। आज मैं एक वीडियो शूट करने वाला हूँ। मैं और वैशाली आज एक वीडियो कर रहे हैं शूट, थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट, कैसे आप अच्छे से इम्पैक्टफुली बोल के एक अच्छा अपना वर्बल एबिलिटी के दम पे, अपनी वोकल स्किल्स के दम पे एक इम्प्रेशन बना सकते हो सामने वाले बंदे के ऊपर। उसके बारे में भी हम आज बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। और एसआरटी मैंने दी थी आप लोगों को, उसको लगाओ दिमाग, उसमें दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और देखो कि सही तरीके से कैसे तुम उसको सॉल्व करो। ठीक है, आज का टॉपिक का है जो जीडी का बच्चों, वो है ड्रोन्स इन वॉरफेयर। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने देखा है, मैंने टॉपिक दे दिया था तुम लोगों को पहले। यस सर। क्या करना है, कैसे करना है। मेजरली जनता की अप्रोच ही गलत है। ड्रोन्स इन करंट वॉरफेयर, गुड एंड बैड, आज का टॉपिक हमारा। ठीक है, यस सर। इस पे हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप जो इसको बाद में यूट्यूब चैनल का घंटा दबा के सब्सक्राइब कर लेना, मुझे पता नहीं अगर डिफेंस एस्पिरेंट तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहे कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल अगर आप मेरी One वीडियो option is our coaching institute on Motiala Extension Road. तो हमारा सीरी एक्टिवेट हो जाता है। एनी हाउ, चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क बॉयज। लड़कियां आती नहीं है इसमें जीडी में, लड़कियां लग रहा है वो ज़्यादा तैयारी कर रही हैं ऑलरेडी, तो सेलेक्ट सीटें भी कम है और उस हिसाब से सीरियसनेस भी नहीं है लड़कियों के अंदर ज़्यादा। आई एम नॉट अ जेंडर बायस्ड पर्सन, बट जो आंखों से दिखता है, जो प्रत्यक्ष रूप से है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अपना अपना ओनरशिप, अपना अपना जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। दाजी की दाजी लेगा, केशव की केशव लेगा, प्रिंस की प्रिंस लेगा, अंकित की अंकित लेगा, नवनीत की नवनीत लेगा, भुवन की लेगा। ठीक है, तो यार एसएसबी सबके करीब आ रहे हैं, लेकिन निकलता जा रहा है, डेट्स करीब आती जा रही हैं। आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये निर्भर करता है कि आप कैसे करोगे चीजें। ठीक है, जीडी स्टार्ट करते हैं अपन। आर यू गाइस रेडी? तैयार यस किया ड्रोन्स इन वॉरफेयर? तैयार किया? सर। गुड और बैड बताओ जरा, क्या चीज तैयार करी? हेलो हाँ भाई, सर, आई एम विद बैड पॉइंट्स। यू आर विद? बैड। मैं समझा नहीं। अरे जीडी स्टार्ट तो करने दे, उसके बाद पार्टिसिपेट करना ना। ओके ओके। हाँ, लेट मी स्टार्ट। तो ड्रोन्स जो हैं टॉपिक, एक बार आई विल बी बेसिकली रीट्रेडिंग कहते हैं। वी आर इन 2024 गाइस, और ड्रोन्स आर प्लेइंग अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द वर्ल्ड। तो आपको क्या लगता है कि ड्रोन्स का यूज वॉर्स में कहीं पे भी जरूर अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। यू कैन स्पीक ऑन एनी ऑफ द साइड, गुड और बैड। Okay, so hello gentlemen. As you know the today's topic, so my point is supporting the bad role of drones in today's world. As the use of drone is modern in modern warfare presents a complex set of arguments with both positive and negative aspects. So some of the negative aspects are a lack of accountability, means the remote operations of drones can lead to a perception of detachment from consequences of their actions. The risk of what we can say proliferations, means the widespread use of drones by military forces around the world, that raises concerns about proliferation in this technology.
The ethical considerations, some argue that the use of drones blurs the lines between combatants and civilians, so raising ethical questions about morality of remote warfare and what you can say psychological role on drone operators. The civilian casualties can be also a good point. Despite their precisions, drone strikes can still result in civilian casualties. It means especially if intelligence is flawed, or if there are errors in target identification by the drones. So this Friends, I would can like to start this fuel topic resentment by and telling anti-American about sentiment the in affected communities. use of drones. It is a very debatable topic, I must say. The use of drones in warfare has basically started a significant amount of debate. There are arguments on both the sides. They have the benefits and they also have their drawbacks. So, firstly, I would like to tell you about some pros or positive aspects of drones being used in warfare. First thing that I would like to tell you is that precision targeting. Drones can precisely target specific locations or individuals and reducing collateral damage compared to the traditional airstrikes. Traditional airstrikes may be are having humans involved. Aircraft go on their own and then pilot is basically targeting all the stuff. Secondary, there is a reduced risk to human operators. Obviously, drone is an unmanned aerial vehicle. It is not manned, it is unmanned. So pilots are totally safe, reducing the risk of casualty among the military personnel. Other aspect is the persistent surveillance. Drones can provide continuous surveillance over a target area, offering valuable intelligence inputs to the military commanders. And there are lot many drones who can even fly for more than 2 to 3 days in a stretch. Drones are very cost effective as well. Drones are often so cheaper than a manned aircraft. That is why they are now widely adopted all around the world. So these are my um, pros that I would like to cite in this. Yes, Gentlemen, sir. I agree with your as we can pros see, and drones cons. have both economic and strategic importance. As from a strategic point of view, we can see that the radar cross-section area of the drone is very much less that the modern air defense systems are unable to identify the drones, which helps the military to do the surveillance operations or any military operations easily. From the economic point of view, we can see that many countries in the world can't afford the fighter crafts of the modern generations due to their low budget for the defense sector. So, from the economy point of view, drones are very much important for the countries having low budget in defense sector. As from a strategic point of view, we can see the importance of drones in the Nagorno-Karabakh war, which was being held in 2020, and in Russia-Ukraine war as well. Yes, Yes, from but we the are Yeah, talking okay, about said by the former speaker that I would preliminary like to say reconnaissance. it like So it is we safe don't have that much kind of because things it's that you man mentioned is not earlier. violent, so it is good for preliminary surveillance and reconnaissance service. And if the war is not declared by any two countries, then it's good for the offense system. Means directly you have a attack by the drone. A war is not declared by the countries. So this is my point. Yeah, thank Yeah, you also, I for would this like to add point. one point here I think the use of that drone in war has increased significantly in recent years due to advancement of technology. And drones also offer some advantages like some precision strikes, some surveillance things also there, and reduce the risk to human personnel. However, their use raised ethical and legal concerns too, that is particularly regarding civilian casualties and the uh, potential for remote warfare and become more frequent and less accountable. And in wars also, if we require to uh, take anything from one place to another place, there are many drones which are capable for uh, use for transporting purpose also. Means if any soldier is there on top of mountain and needs to supply some of the medicines or any of the things, so drones can also helpful for the transportation purpose also. Friends, I'm talking, I think we are deviating from the topic. The topic of the discussion is the drones in warfare. Are they good or bad? We are not talking about the civilian use of drones. We are not talking about warfare only. Let's stick to that particular thing as well.
Gentlemen, we Yeah, but can like any we can technology, see Yeah. that drones the drones have the drones means like multi-role any drones. technology, drones are open to Uh, malfunctions and hacking. So that can lead to unintended consequences. We can say, means the drones can be vulnerable to hacking, just like any other electronic device connected to a network. There are numerous ways of hacking some drones, such as remote hijacking, GPS spoofing, cyber attacks or malware attacks, physical access, or jamming. So, as drones become more prevalent in various applications, including military, but there are some disadvantages we can't avoid. Yeah, I have, Yes, as there are also Agree as, with multiple as you. just drones then we Shivam have has the that just are cyber in the mentioned security market forces that for I the think that I want to anti-drone drones adding as to well. one more point. If we are talking about the civilian privacy, so it is not better because if uh, the offense system is surveillance by the drone, then the civilian is also undercome. So it is not good for the privacy related to civilians. Friends, I But would like to tell There most of you, the can be time, impact on civilians, earlier I had talked as about the in pros of terms them. of psychological. I would like to Means put focus upon some cons, or I would say disadvantages of drones in warfare. So, as rightly said by former speaker, that there are civilian casualties despite the precision drone strikes. There have been numerous instances where these drone strikes have resulted in civilian casualties in Afghanistan, and then raising ethical concerns, human right violations, and all, and then potentially anti-Western sentiments have affected in the region. Then lack of accountability is already there. The remote nature of the drone warfare can create a perception of basically detachment from the consequences of military actions. If you are there in the war, physically present, then your emotional sentiments are very high. You're actually involved, but you are using the drone. You are remotely situated more than thousands of kilometers away from that particular war zone. So lack of accountability is the main thing. Then violation of sovereignty as well. Drone strikes in countries without official military engagement can be violation of sovereignty, leading to diplomatic tensions also sometimes. And then there is also a blowback and radicalization also used to happen when civilian casualties occur and perceived injustice from drone strikes. And it can basically fuel resentment and then radicalization, potentially increasing the threats uh, and increasing the tension among the two countries. Let us suppose America put a drone on Afghanistan region, so they will not be in good hope. There will be tension rising again. US have already done with Predator and Reaper drones in Afghanistan and Pakistan. They have used Israel have used Heron drones in Gaza. Russia have used drones in Syria. Turkey has we already know the Bayraktar TB2 drones. They are being used by Turkey in Libya and Syria. So they have done the airstrikes. Now recent case of Iran putting drones and then missiles on Israel. Drone attacks in the Persian Gulf also have been an example. So yes, there are cons. So this is all. gentlemen, as the report published by RSUI at the time of Russia-Ukraine war, there was 10,000 drones were destroying by Russia every day. From this point of view, we can from this data we can identify that how much drones was used in today's affair, and the reason behind this is multi-role function of the drone, that is loitering of bomblets, loitering of medicines, loitering of chemical and biological operations, whether it is of surveillance operations or any type of operations. And one more important function of the drone is the precision level of the drone, which can hit the target up to 12 kilometers with high precision, as the fighter aircrafts are unable to do. And the last point I would like to figure out here is that the operation is less in the drone operations, whereas the cost of much larger. We Yeah, can of course. see the importance of drone. Yeah, of course. You have also there rightly has said by the been former speaker. indigenously developed drones Like which are uh, also there are indigenously developed drones as well which are capable in ranging and surveillance, such as Tapas. As you know that it is one of the good drone as compared to other drones as well. So it can be utilized by indigenous platform for the purpose to enhance
the range of 1,000 kilometers, and it is an UAV, which is unmanned aerial vehicle, which can carry out the successful operations as compared to other drones as well, such as Bayraktar, TB2, and other drones. So, making the drones very and using it very effectively for the national interest, especially to protect the civilians and to have the proper surveillance, we have to focus more on security. Yeah, Yeah, but rightly said there by were the some But Bharti. unsuccessful drone attacks. Here I Means have the one more even point that military needs to be drones can added here deliver is evidence. long endurance. Like so in many drones have the 2020 capability itself, to stay reports airborne indicate for that extended periods, allowing for surveillance over a targeted area. And second thing would be the scalability. Like drones operations can be scaled up or down easily based on the mission's requirement, providing the flexibility in the military operations. And it could be like remotely used also, right? Remote can be controlled remotely, allowing operators to conduct missions from a safe distance, often go to the conflict zone. yeah, but there And are we some were Gentlemen, talking cost about the benefit ratio of cost. the drone for So operating a as mission is the Iraqi less militants than that of attempted a drone Qatar. attack in 2020 itself. So Iraqi militants attempted drone attack in 2020 itself, and it was an unsuccessful drone attack. So reports were that Iraqi militants attempted to carry out a drone attack targeting the U.S. embassy in Baghdad. So that attack was reported, and with the drones being intercepted before they could reach their target. So this is one of the unsuccessful Gentlemen, as we drone can attacks see, we can say. and as if we we are as talking about the cost, then the cost of the drone operation as compared to the fighter jet is less, because there is a in the fighter jet there is a more heavy weight lifted by the craft system. But if we have a design drone according to our requirement, it is a small or it is big. So all over the cost of the drone is less other than. gentlemen, I agree with the previous one. Apart from the financial, we can see from the operational perspective that in the Nagorno-Karabakh, Azerbaijan used the drones and changed the warfare within few hours, as it destroyed the 50% of the air defense system and 40% of the artillery system of the Armenia, and after that it controls the complete warfare of that area and control over the Nagorno-Karabakh. And from the recent time, we can see the role of drones in the Russia-Ukraine war as well. So, from the operational point of view and the point of view, the drone import present military warfare, present day Yeah, military but there warfare. are some. Yeah, but there are some ethical considerations, such as some may argue that the use of drones that blurs the lines between combatants and civilians. That means raising ethical questions about the morality of remote warfare. Means the psychological role on drone operators. Even there are some psychological impacts on the civilian population. Means the use of drones, particularly in the targeted areas killings, I can say that that can have a psychological impact on civilian populations. Means leading to fear, trauma, what we can say the resentment, which can lift up the recruitment for extremist groups. Friends, I think a balanced approach toward the use of drones, I think would be the best option available. In drone warfare requires it should be taking into consideration the international law, including the principle of distinction, proportionality, and precaution. Transparency, accountability, and oversight mechanism has to be there about the legality and morality of the drone strike, so that someone does something, then they are held accountable for that. Additionally, diplomatic efforts to mitigate the tensions arising from the drone operations, and then promotion. We should also promote dialogue among affected parties that can help reduce the risk associated with their use. Ultimately, drones offer very prominent advantages to the military. Their deployment must be guided by a commitment to upholding human rights, minimizing the civilian harm, and then advancing diplomatic solutions to the conflict. Every time there has been a war, there is always a diplomatic solution to that conflict, whether it is World War I or World War II. Striking this balance is basically crucial to harness the potential benefits of drone technology and mitigating the negative consequences.
द कंटेम्प्रेरी वॉर। तो कुल मिला के ये था कि पॉजिटिव चीजें हैं अगर किसी चीज की, तो उसकी नेगेटिव चीजें भी हैं। पर अगर आप कंक्लूजन में जाओगे, मेरे को जो आज के जीडी में जो मिस पॉइंट ये लगा कि सबके पास डेटा था, सबने तैयारी करी होगी थोड़ी बहुत, मैंने टाइम से पहले दे दिया था टॉपिक, पर तुम लोग कुछ बच्चों को छोड़ दो तो कोई ऐसा जीडी होता है जिसमें ना मजा आ जाता है, कोई ऐसा ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें ना आपको बहुत अच्छा लगता है, यू ऑल्सो लर्न अ लॉट। कोई ऐसा जीडी होता है जहाँ पे तुम बस बोले जा रहे हो, यू आर स्पीकिंग बेसिकली फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे मुझे यही लगा, बच्चों के पास पॉइंटर थे, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है, कोई भी बार एक चीज को बार बार रिपीट मत करो। अगर आपका पॉइंट किसी ने बोल दिया तो आपको बार बार उस पॉइंट को बोलने की जरूरत नहीं है, डू नॉट रिपीट इट यार। ड्रोन्स पे तो इतना डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, पढ़ो तो सही। मेरी खुद की 4 वीडियो पढ़ी है चैनल की, एग्जाम्पल नहीं दिया किसी ने नाम नहीं बताया एक ड्रोन का, एक दो बच्चों को छोड़ दो तो किसी को बेरफ्तार का नाम पता था टीवी, एक भी ड्रोन का नाम ही नहीं लिया। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं, यू लैक डेटा, फैक्ट्स, फैक्ट्स ही नहीं बोले, किसी ने बोला ही नहीं। मैंने बताया किस कंट्री में तब क्या यूजेस हुआ, मैंने एग्जांपल मारा तब तुम्हारे को समझ में आई। I always say one thing, speak for making an impact, do not speak for sake of speaking, speak for making an impact। ये हर जगह लागू होता है, एसएसबी में ही नहीं, जीवन में भी लागू होता है। जब आप बोलो, आपके मुंह से जब शब्द निकले, ठीक है, तो आपके मुंह से जब शब्द निकले ना, तो आप के मुंह से निकले हुए शब्दों से कोई सार निकलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सामने वाला बोले कि यार वाह यार मजा आ गया, क्या बंदे ने बोला। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड पालकी शर्मा उपाध्याय स्पीकिंग? There is a on news anchor on Gravitas. Gravitas. Now she is not with the Gravitas. I'll send you one video. Beyond. I want you guys to watch it. ठीक है, वो अभी कल परसों की ऑक्सफोर्ड वालों ने डाली थी वो वीडियो, एंड देन आई वाज एक्चुअली वाचिंग इट। मैं से भेजूंगा आप लोगों को, देखना उसको, द वे शी स्पीक्स, है ना। इट इज अ 14 मिनट का वीडियो। उस तरीके का अप्रोच रखो, उस तरीके से मतलब कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा सिंसियर नोट पे, तभी कुछ होएगा। गेटिंग माई पॉइंट? मैं वो वीडियो भेज रहा हूँ। इस सब के सब जितने भी है सब। दूसरी चीज, अपने ज्ञान में वृद्धि करो, ज्ञान में वृद्धि होगी। मैं आज भी सीखता हूँ, मुझे बहुत सारी, मेरा दिन का 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने आप को साफ करने में जाता है। आज की डेट में भी मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, मैं सीखता हूँ आज भी। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप उस समय को निकालो, इंटरनेट अवेलेबल है एट द टैप, 200-300 रुपये का महीने का रिचार्ज हो जाता है, दिन का 2 GB डेटा मिलता है। और कहीं तो फ्री वाईफाई मिल जाए, कहीं का फ्री वाईफाई का एक्सेस सब लड़के हो, सब जुगाड़ लगा सकते हो। कहीं पे फ्री वाईफाई मिल जाए तो जाओ, एक वीडियो जो आपको देखनी है, गो आउट, कहीं पे वाईफाई मिला, वीडियो डाउनलोड कर ली फोन में ऑफलाइन मोड में, बाद में देख लिया। वाईफाई डेटा ही तो यूज करना है, उसके डेटा से डाउनलोड करके लिया है, बाद में देख ली। मैं क्या करता हूँ, बहुत बार मैं अपनी वाइफ के साथ ड्राइव पे जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं मान लो मैं अपने आईपैड में, मेरा एक पूरा इसमें मेरा केवल ये मैंने लिया ही था कि इसमें मैं अपना नोट राइटिंग और अपना याद करने चीजें पढ़ने सीखने के लिए यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऑफलाइन मोड में घर से डाउनलोड करके ले जाता हूँ। कहीं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ऐसी जगह फंस गया जहाँ मुझे 2-3 घंटे वेट करना गाड़ी में बैठने, मैं डाउनलोड करके लेके जाता हूँ, देख लेता हूँ। दिस इज हाउ आई यूज माई टाइम। इन लोगों को तो पता है, जो मेरे बैच के बच्चे हैं, मैं गाड़ी में से भी लेक्चर लिए हैं भाई, क्लासेस लिए मैंने भाई, सीडीएस के बैच की क्लास में गाड़ी में। मैं अपना पूरा हथियार लेके चलता हूँ, मेरा बैग में लैपटॉप टैब में पेन टैब सब लेके जाता हूँ मैं। वाईफाई सब रहता है मेरी गाड़ी में, इन्वर्टर भी लगा रखा है छोटा, लैपटॉप चार्ज करने के लिए। तो ये है, हथियार अपना तेज करो, कुल्हाड़ी की कहते ना, शार्पन योर एक्स। हाँ राना बोल, क्या बोल रहा है राना, बोल। Sir, हाँ in the last group discussion that we did a few days back, हाँ in between the group discussion, you said that now we will conclude this topic. हाँ। So in the real group discussion, will they say to conclude, or it will be common understanding that now we have to conclude? यार जब इट बेसिकली डिपेंड्स, है ना। बहुत देर हो गई, कभी कभी असेसर भी बोल देता है, सामने वाला जीटीओ भी बोल देगा कि आप कंक्लूड कर लो, क्योंकि ज्यादा देर हो जाती है ना, तो मोस्टली असेसर बोल देता है कि 15 मिनट हो गए, आप कंक्लूड कर लो भाई।
क्योंकि लड़के तो बोलते रहते हैं सबको बोलने के, उनको लग रहा है कि बोलने के नंबर। बात समझ में आ रही है? पर आपको ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी ना कि अगर सारे लोग जो है बोल चुके हैं, मेजरली पॉइंटर्स आ चुके हैं, सारी अच्छी अच्छी चीजें आ चुकी हैं, आपको बचा नहीं है तो कंक्लूजन कितने पे जाओगे? सब बंदों ने प्रोस पे बोल लिया, कॉन्स पे बोल लिया, फिर बचा क्या? कंक्लूड करो ना तुम, तुम इनिशिएट कर दो ना। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस, सो व्हाई डोंट वी मूव टुवर्ड्स नाउ कंक्लूजन? तू तो चमक जाएगा ना, इनिशिएटिव लिया ना तूने। इनिशिएटिव क्या है? ऑप्शन लाइक OLQ वाली क्लास कितने बच्चों ने देखी? which थोड़ा सा वीडियो में भसड़ हुई थी, बट मेरी OLQ वाली क्लास कितने बच्चों ने देखी? 1 घंटे का लेक्चर था वो पूरा। थोड़ी सी वीडियो बीच में हो गई, OBS दिक्कत दे रहा था मेरा, बट मेरी आवाज क्लियर आ रही है उसमें। और उसकी PDF भी भेजी थी मैंने, तुम लोगों को याद होगा तो भेजी थी ना PDF। हाँ सर, देखिए वीडियो। उस क्लास को देख लेना, ठीक है? हाँ, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था बीच में। यस, बोल भाई। केशव, यू वर सेइंग समथिंग? No sir, I just answered that I have seen the video. ठीक। तो आज का ये है कि एवरीवन इज हैव स्पोकन, उदय राज शर्मा के अलावा। उदय कभी नहीं बोलता है। उदय तो रहने दे, फौज की तैयारी वैयारी रहने मत कर भाई, गलत जगह पे कर रहा है तैयारी, कोई फायदा नहीं है। उदय, हेलो। हाँ इतने सीधे बच्चों का नहीं होता सिलेक्शन। मैं कोई फॉल्स होप नहीं दूंगा, नहीं होगा भाई। बोलते नहीं हो आप, दिक्कत है आपके साथ। अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, ये तो लीडरशिप का रोल है। ये कोई तेरी कॉर्पोरेट की नौकरी थोड़ी है, कोडिंग प्रोग्रामिंग वाली, सेल्स मार्केटिंग की। ठीक है? 9 बजे पंच, 1 बजे लंच, फिर 5 बजे फिर से पंच और जिंदगी टंच। ऐसे नहीं चलता। 24 घंटे की नौकरी। मैं बोलता था अपनी टीम वालों को जब मैं ऑफिस में काम करता था कि 9 बजे पंच, 1 बजे लंच, जिंदगी टंच। ऐसे चल रहा है सबका मस्त, काम वाम से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, इधर इधर अलग है मामला। 24 घंटे का हिसाब किताब है। और अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, SSB में दिक्कत आने वाली है। जो बच्चे बोल नहीं पा रहे वो पहले दिन स्क्रीन आउट हो जाएंगे। हो सकता है तुम SSB देने चले जाओ, पर स्क्रीन आउट हो जाओगे, आपको बोलना नहीं होता तो। अभी अभी विकी आया है वापस, मैंने बोला क्या सीखने को मिला? 2 लड़के रिकमेंड हुए हैं उसके वाले बैच में। आई एम टेलिंग यू भाई, 2 लड़के। एक लड़का 9 बार का रिपीटर था। जो लड़के रिपीट, फ्रेशर्स की चांसेस क्यों कम है? फ्रेशर तो हल्के में ले रहे हैं, मुंह उठा के चले जाते बिना तैयारी किए। फ्रेशर वही सेलेक्ट हो रहा है जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है। इन एंट्रीज में मैच्योरिटी चाहिए, टेक्निकल एंट्री में मैच्योरिटी चाहिए। मैच्योर बनना चाहिए, इंजीनियर चाहिए, इंजीनियर। बात को समझने की कोशिश करो। इंजीनियर चाहिए जिस जो जो सच में इंजीनियर है, जिसने केवल घोटा मार के सेमेस्टर पास नहीं किया। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, इसको काम का भी एक्सपीरियंस है। एक 9 बार वाला लड़का सेलेक्ट हुआ जो 9 10 का रिपीटर था, अब वो इतनी बार घिसा है, 8 बार घिसा है, तो 9वीं बार में हुआ है। और एक लड़का वो सिलेक्ट हुआ जो मेरिट आउट था पिछली बार, वो भी रिपीटर था। फ्रेशर कोई हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा? कदर ही नहीं, कहाँ से होंगे? मेहनत ही नहीं करना। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। अभी 1 2 लड़के और हैं SSB में, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा तो बता दूंगा मैं। आज फ्राइडे है ना, आज कॉन्फ्रेंस हुई है। अगले फ्राइडे फिर तो किसी की कॉन्फ्रेंस होगी, तो वो बताएगा अपना इतिहास आके। हर फ्राइडे कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है? अभी भी अगले, अभी एक अपना जा रहा है अभिषेक, मंडे उसकी रिपोर्टिंग। तो भाई ये चल रहा है हिसाब किताब, देख लो अपना अपना। मैंने तुम्हें सारे सॉल्यूशंस रिसोर्सेज दे रखे हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना। अप्रोच अच्छी करो। एक SRT भेजी है, 9 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास, उसको बनाने की कोशिश करो। 9 बजे वीडियो दूंगा, उस वीडियो को देख के सीखना कि कैसे बनाई जाती है। गुरुदेव सर के पास भेजना है, जब भी जाना है तो चले जाना। और एडमिशन फॉर्म ले लेना, मेरे से मांग लेना, भैया फॉर्म दे दो, एडमिशन कर दूंगा, भेज दूंगा। और सिंसियर नोट पे तैयारी कर लो। हम अप्रैल में बात कर रहे हैं, अक्टूबर में ऑफिसर बन चुके होंगे, अगर बात समझ में आ जाएगी तो। यू विल बी LT Yes. इन अक्टूबर, पर उस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। सैम यादव, आपकी कैसी चल रही है तैयारी? सर रुको। हाँ,
हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, कम आ रही है भाई। कैसी चल रही है तेरी तैयारी? अच्छा सर, मैं अभी ना घर पे, मैंने अभी ना सर वो दिया है, कहाँ गया? अच्छा, अभी सर वो टेस्ट दिया है काय का? सीडीएस का, सीडीएस वाला। हाँ हाँ। तो वो ठीक है लगभग, मेरे वैसे नंबर तो ठीक है, अभी रिजल्ट पे। मैं कह रहा हूँ तेरा एसएससी टेक का एसएसबी है? मेरा टेक का नहीं है। चलो तुम्हारी तो अलग कहानी है, तुम्हारा पेपर पास होगा तब बात करेंगे तुमसे, ठीक है? नहीं, पेपर पास है सर। पेपर पास ही समझो इस बार। पेपर पास है तो बढ़िया बात है, बता दियो तो पास हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो वीडियो बनाऊंगा ही। मेरे को बता दियो नंबर कितने आए। हाँ आंसर की तो चेक कर लिए, कितने नंबर बन रहे हैं तेरे? सर जी, सर किससे चेक करूं मैं? मैंने ना जैसे कई बंदों से चेक कर ली, उसके बाद मैंने दोनों से मतलब कि 5-5 नंबर घटा दिए। तो कितने मेरे अभी मतलब कि 106, कितने बन रहे हैं, मैथ में कितने हैं? 100, मैथ में नहीं है, ओटीए में। ओटीए में कितने हैं? जीके में कितने नंबर हैं? जीके में 41 और माइनस करके लगभग 37 या 6 नंबर। और उसमें इंग्लिश में? मतलब माइनस मैंने, इंग्लिश में लगभग मेरे 78 है, इसमें से भी 4 माइनस कर लो तो 78? हाँ। भाई देख, चांसेस तेरे ना 70-30 के हैं। 70% पास है, 30% फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि तू फेल है, ठीक है? 70% ऐसे। संभावना है कि पास हो। जीके में तो तू पास हो जाएगा, हाँ, ठीक है? तू तू दोनों में भी पास हो सकता है, पर तू ओवरऑल कट ऑफ में लटक सकता है। प्रोबेबिलिटी में मेरे ज्यादा, हिसाब से तो सर हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ ना, 70% बता रहा हूँ कि पास हो जाएगा, 30% फिर भी छोड़ दिया कि फेल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि इस बार जो इंग्लिश हम्म, में गेम किया है यूपीएससी, हो सकता है कट ऑफ कम करे, हो सकता है यूपीएससी कट ऑफ ना कम करे। वो ना तो मेरे हाथ में है, ना तेरे हाथ में है, ना किसी कोचिंग वाले के हाथ में। वो यूपीएससी का अपना खुद का डिसीजन है। पेपर मेरे हिसाब से बिल्कुल टफ नहीं था, बस उन्होंने दो नई चीजें डाली हैं, बच्चों को तोते उड़ गए। और मैं चिल्ला चिल्ला के तो पूरे सर बहुत ही, पूरे मैं 6 महीने बोलता रहा जो कि नए, नॉर्मल लुइस पढ़ा करो, रूट वर्ड से वोकैब याद किया करो, सारे वर्ड उसमें से आए हैं। अभी मेरे मुझे वो सारे ठीक थे, जो नए वर्ड, फॉरेन वर्ड भी ठीक थे और वो भी ठीक थे, मेरे गलत वो हो गए, क्या बोलते हैं उनको? पेपर बहुत इजी था इंग्लिश का, मैं क्या आज बोलते की डेट में भी दूंगा तो मेरे पूरे नंबर आएंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई पेपर को सॉल्व करने की, ठीक है? पूरा पेपर तो, हैं? और जीके का भी लगभग। चल ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी लेट्स स्टिक टू द एसएसबी वाला पार्ट। ठीक है, रिजल्ट आएगा तो बता ही देना मेरे को कैसा रहा क्या रहा। ठीक है बच्चों, तो जीडी तुम्हारा ठीक ठीक है। हुआ, ज्ञान में वृद्धि करो यार, एक अपना नॉलेज बढ़ाओ। हाँ बोल। सर, आंसर की कब आएगी? क्या? आंसर की कब आएगी? यूपीएससी की तो बाद में आती है यार। अच्छा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो रजत सीधा ठीक अगर तुम्हारे 110 के आसपास बन रहे ओटी निकल जाएगा। है, देखते हैं। और भाई दाजी क्या हाल है? क्या? दादी को बोल रहा हूँ बढ़िया चल रहा है सब। भाई तो कई दिन से कर रहा है तैयारी। चलो गुड। 110 के आसपास जिस बच्चे के, मैं अगर सीडीएस के बारे में बात करूं, जिस बच्चे के 110 के आजू बाजू है, ओटी निकल जाएगा भाई, ठीक है? जिसके 125 के ऊपर नंबर है, 125 प्लस है, उसका आई में निकल जाएगा। जिसके 150 के पार है, उसका एफ निकल जाएगा। तो 150 के पार है, उसका एफ है क्या, उसका सारे ही निकलेंगे, नीचे वाले एफ निकल रहा है मतलब सब निकल जाए। तो मेरा तो एफ निकलता था, मैं नंबर उस हिसाब से खींचता था। मेरे जीके में 45-50 एटलीस्ट रहते थे। किस्मत अच्छी थी, एक बार 67 भी लाया हूँ मैं तो जीके में, है ना? 5 सीडीएस पास किए, एफकेट में भी हमारा अच्छा खासा स्कोर में खींच लेता था। तो मैं तो सिस्टम से खेल करता था, अंग्रेजी में जितने खींच सकता था 90 प्लस लाता था हर बार अंग्रेजी में, 90 प्लस। अंग्रेजी बचती नहीं थी मेरी। जीके में मेरी स्ट्रेटेजी सेट रहती थी। इस बार मैंने बोला था कि इको पे ध्यान देना, इकोनॉमिक्स के 16 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ गए भाई। मजे आ गए बच्चों के। जिन बच्चों ने मेरी यूट्यूब की भी क्लास करी थी, उनके भी 80-80 सवाल सही हैं। ये था हाल, ठीक है? तो मैं सर अपने, इकोनॉमी का क्वेश्चन कहाँ से आया था सर? कहाँ से आया था? इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है सर, कहाँ से आया था, क्या बेसिक्स थे सारे? सर, मैंने एनसीईआरटी नहीं करी थी। तो फिर कहाँ से करोगे? एनसीईआरटी में तो मिलेगा, कहाँ एनसीईआरटी में से मिलेगा। कहाँ से पढ़ोगे फिर? एनसीईआरटी नहीं करी तो घंटा होगा पास। मैं तो सब पढ़ाया था अपनी क्लास। मैंने स्किप कर दी थी।
भाई देखो सिंपल सी बात है, 100 बात की एक बात, बार बार वही चीज रिपीट करता हूँ कि जो भी बच्चा कैजुअल अप्रोच से तैयारी कर रहा है, चाहे तुम सीडीएस दे लो या एफकेट दे लो, एनडीए दे लो या एसएसबी दे लो, नहीं हो तुम मुंह उठा के चले जाते हो। ये वीडियो जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू वार्निंग गाइस, तुम लोग मुंह उठा के जाओगे जितनी भी बार तुम फेल होगे वापस आओगे, चाहे तुम एसएसबी जाओ चाहे तुम रिटन एग्जाम की तैयारी करो। लड़के क्लूलेस होते हैं, लड़के लड़कियां क्लूलेस होते हैं, यूट्यूब पे 4 वीडियो देख ली सोचे हम बन गए चीते। तुम उस आदमी से आगे कभी नहीं निकल पाओगे जो 6 महीने या साल भर से लगा पड़ा है बेचारा, या जो बच्चा अपने फेलियर से सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, हर दिन मॉक लगा रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है। ठीक है, उस बच्चे से आगे तुम घंटा नहीं निकल सकते, कभी नहीं निकल पाओगे कितना भी दम लगा ले। जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे, एक लड़की का कॉल आया था, देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, नाम नहीं लूंगा, संतरी ड्यूटी पे लगी है, नेवी में अग्निवीर में सेलेक्ट हुई है, मेरे बैच की बच्ची है वो। ठीक है, अभी बात हुई, पता है रिकॉर्डिंग से क्लास करती है, बिकॉज सी इज वर्किंग, नौकरी में बंदूक लेके गेट पे खड़ी रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसकी रोज, 8 से 10 घंटे की। ठीक है, उसके अंदर इतना जील है कि भैया मेरे को ना ऑफिसर बनना है, वो वहां पे भी नहीं रुक रही है सरकारी नौकरी लगने के बाद भी, रिकॉर्डिंग देखती है खड़े खड़े, जब भी टाइम मिलता है नींद छोड़ के, खाना छोड़ के, अपना रूटीन इधर उधर करके। और ऐसे बच्चों के साथ मैं भी अपनी जान लगाता हूँ भाई, मुझे भी अच्छा लगा है, कोई मेहनती बच्चा है, कोई डिजर्विंग बच्चा है जो बेचारा इतना पुट मार रहा है, उसका ना हो तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा ना यार, सीधी सी बात है। उसने लाइव बैच ज्वाइन किया हुआ है, किया था पिछली बार, उसने एक भी क्लास नहीं करी, 1-2 दिन क्लास में आई क्योंकि उसका रूटीन नहीं अलाउ करता उसको, चीज ऑलरेडी वर्किंग, एविएशन में है, अग्निवीर में गई है, नेवी में सिलेक्टेड है। ठीक है, वहां से तैयारी कर रही है, और यहाँ पे ऐसे लड़के तैयारी नहीं कर रहे जिनके पास घर वालों का कोई लोड नहीं है, कोई नौकरी पैसा है, कोई नौकरी नहीं है, ना तो जॉब है, ना पढ़ाई ढंग से हो रही है, ना कुछ हो रहा है ढंग से। तो तुम देख लो कि सेलेक्ट कौन सा बच्चा होगा, तुम होगे जो जीवन में कुछ नहीं कर रहे, या वो बच्चा जो साला इतना पेन लेके तैयारी कर रहा है, वो बच्चा ज्यादा डिजर्व करता है या तुम डिजर्व करते हो जो कुछ भी नहीं कर रहे। ये सबके लिए जो जो भी इसको बाद में भी देखा है, जो वो अभी सुना, तुम्हें बुरा लगे तो लगे, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है दर्पण दिखाना, मैं भाई एकदम एग्जैक्ट दर्पण दिखाता हूँ, सही सही। कोई भी तुमको बड़ी बड़ी बातें फेल ले, यूट्यूब पे कुछ भी कर ले, भैया दीदी जितने भी आजकल 20-25 साल के लड़के पढ़ा रहे हैं, 25-26 साल के, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में बहुत मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है, और ये है लीडरशिप रोल्स। यहाँ पे आपको मैच्योरिटी अपने अंदर लानी ही पड़ेगी, तभी होएगा, नहीं तो मुश्किल है, खासतौर से टेक्निकल एंट्रीज के अंदर तो। और ग्रेजुएशन एंट्रीज वाले जितने भी बड़े बच्चे हैं जो फाइनल ईयर कर रहे हैं या फाइनल ईयर के बाद एग्जाम दे रहे हैं, भाई नौकरी खोजना चालू कर दो, चाहे सेल्स की नौकरी करनी पड़े, पर 21-22 साल के हो गए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे बैठ के तैयारी करो, निकलो घर से बाहर, माँ बाप का पैसा वेस्ट करना बंद करो। ठीक है, ये चीजें वहां पे जाके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं एसएसबी में, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है तुम्हारी, एहसास नहीं है ना आपको, इसलिए नहीं होते आधी जनता तो सेलेक्ट। और एक बच्चा है जो 11 घंटे के ऑफिस के बाद भी बेचारा मैनेज कर रहा है, जीवन में लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, पैसे कमा रहा है, घर वालों को पैसे भेज रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, वो बच्चा सेलेक्ट होगा, तुम्हारा क्यों होगा? तुम कोई बाबूजी हो, या तुमने सरकार को कर्जा दे रखा है जो सरकार तुमको लेगी? यार उस तरीके से जब तुम सोचने लगोगे, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, उस तरीके से जब तुम सोचने लगोगे ना, उस दिन तुम बन जाओगे मैच्योर, उस दिन जीवन में आपका हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन होगा, जिस दिन तुमने ओनरशिप ले ली कि यार बहुत हो गया, अब कुछ करूंगा मैं, 6 महीने में गेम बदल दूंगा पूरा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने ऊपर काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, घर से निकलूंगा बाहर, मम्मी पापा को सपोर्ट करूंगा, भाई बहन को सपोर्ट करूंगा, अपने आप का कुछ बनाऊंगा, खुद को कुछ बड़ा बनाऊंगा, उस दिन हो जाएगा खेल पूरा सेट। ये चीजें याद रखनी। कोई ऐसा बच्चा है जिस टाइम पे तुम फाकी मार रहे हो ना, 1 मिनट से भी कम समय बचा है, अभी रीज्वाइन कर लूंगा मैं एक बार और, तुम लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उसके वहां पे आंसर करूंगा। जिस टाइम पे तुम हरामखोरी करने लगो, जिस टाइम पे तुम पढ़ाई ना करो, उस टाइम पे ये सोच लेना कि कोई ऐसा बच्चा है जो आज इसी मोमेंट पे पढ़ रहा है, मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो मेरे से आगे निकल जाएगा। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई, जिस दिन तुम्हें इस चीज का एहसास हो गया, भाई उस दिन तुम बहानेबाजी करना, एक्सक्यूज देना, सब कुछ करना बंद करके केवल पढ़ोगे, पढ़ोगे या अपने आप को काबिल बनाने के ऊपर काम करोगे, तब आप बन जाओगे अफसर, या कहीं और भी कुछ भी करोगे पर अच्छा करोगे, नीचे नहीं जाओगे, ऊपर ही जाओगे। लेकिन मेरी मेरी अप्रोच यही रहती थी, जब भी मेरी हिम्मत टूट रही थी, आई यूज टू डिक्लेयर, मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा भाई, कर ले इसलिए।
ये मैं बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, कुछ को समझ में आएगी ये बात, में हजारों बच्चे देखेंगे अगर इसको, तो 2-4 को ही समझ में आने वाली है ये बात, बाकी सुनेंगे, यहाँ से सुनते हैं, 2 कान दिए ना